हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ। यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी की ज़रूरत है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी बात करेंगे। वीडियो में रहिएगा। शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन डिटेल जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी कि आपको क्या करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, क्या करना है, आगे जो पूरी जानकारी मैं देता हूँ। देखो, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकला है। एक छोटा वीडियो ही बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ताकि आप फटाफट से देख लें, है ना। चलिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द विजिटिंग फैकल्टी, है ना, विजिटिंग फैकल्टी के लिए है, तो पोस्ट ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी। सो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पर ये सागर का कॉलेज है, सागर यूनिवर्सिटी में अफिलेटेड कॉलेज है, वहाँ पर ज़रूरत है। आपको क्या क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में, बीकॉम होगा, बीए होगा, बीएससी होगा, योगा होगा, लाइब्रेरी साइंस होगा। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू द ईमेल। अब ईमेल आईडी को अच्छे से नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी को अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। ये ईमेल आईडी है, क्या है, HEGC.NEWRANI रानी AVSAG@mp.gov.in। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको भेजना है 5 बजे से पहले पहले, 16 तारीख की 5 बजे से पहले पहले, है ना, 16 अगस्त। फॉर फर्दर डिटेल, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जाना है यहाँ पर www.ralvv.mp.gov.in। देखो, इस चैनल पर मैं सारी चीज़ें लेकर के आता रहता हूँ। मेरा नेट सेट सब क्वालिफाई है ना, और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ, है ना। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा चुका हूँ। अब मैं बॉटनी फैकल्टी हूँ, बायोटेक भी पढ़ाता हूँ अभी। तो यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, है ना, ये सारी जानकारी जो हम आपको आती रहे, और मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कैसे क्या करना है वहाँ पर, ठीक है। इंटरव्यू कैसा रहेगा, क्या होगा, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको बता देंगे, ठीक है। विजिटिंग फैकल्टी के लिए इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, मैं आपको समझाऊँगा कैसे क्या करना है। तो आप कमेंट करिएगा, मैं अवश्य आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा दिया हुआ है, डिटेल वही सेम चीज़ दी हुई है। देखो, ये बोल रहे हैं, देखो एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिए। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में शैक्षणिक क्षेत्र 2025-26 हेतु कालखंड 500 के अनुसार नितांत अस्थायी आधार पर आवश्यकता अनुसार अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यूजीसी और मध्य प्रदेश शासन उच्च विभाग शिक्षा मापदंड अनुसार अर्हता प्राप्त इच्छुक योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरे हुए आवेदन सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित 16/8/2025 शाम 5 बजे तक कुल सचिव रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है, एक बार वो देख लो ढंग से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, उसके बाद इस ईमेल आईडी पे भेजना है आपको, पर PDF फॉर्मेट में भिजवाना है। साथ ही हार्ड कॉपी कुल सचिव रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कबीरधाम आश्रम के सामने KV 3 के पास राजघाट रोड 470002 सागर मध्य प्रदेश को भी अनिवार्य रूप से उपरोक्त निर्धारित दिनांक तक भेजना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको कि एक तो PDF बनाना है, सारे डॉक्यूमेंट का मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं। इसके बाद एक फॉर्म दिया हुआ है इसके साथ ही नीचे, तो ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो आप साइट पे जाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। साथ में क्या करना है, आपको बोला है कि एक हार्ड कॉपी भिजवानी पड़ेगी आपको, और एड्रेस कहाँ है, ये एड्रेस दिया हुआ है। क्या बोला है, आपको लिखना है उसमें कि कुल सचिव रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कबीरधाम आश्रम के सामने, ये पूरा लिखना है बाहर, KV 03 के पास राजघाट रोड 47, और पिन में डालना है 470002 सागर मध्य प्रदेश, ठीक। ये करना है, ये सब डालेंगे आपको। साथ साथ आपको कौन कौन एलिजिबल है, आओ देखें। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए हैं। एग्रीकल्चर में आप जो हैं वहाँ पर आपको सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने MSc अगर करा है, देखो इसमें स्पेशली लिखा नहीं है। अब बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक जो है साइंस वाले फील्ड वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ाना होगा। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना। बाकी वो आप संलग्न करके भेजिए, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको भेजना है वो देखिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनका MSc रहता ही नहीं है, उनका MSc बॉटनी जूलॉजी या BSc में कहीं रहा ही नहीं है बॉटनी जूलॉजी, वो पढ़ाएंगे कैसे साइंस में, ठीक है। तो वो आप एग्रीकल्चर में पढ़ा सकते हो, एग्रीकल्चर में आप बायोकेमिस्ट्री बायोटेक पढ़ा सकते होंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा सकते हो, प्लांट ब्रीडिंग में भी यही आपका रहेगा, बायोटेक का पोर्शन रहता है थोड़ा सा, उसके बाद बाकी पोर्शन रहता है प्लांट ब्रीडिंग। अब
इसमें आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। आप पढ़ लीजिए, पूरा सामने दिख भी रहा है, वैसे मैं आपको बता दूंगा डाउनलोड कहाँ से करना है। फैकल्टी ऑफ साइंस और एनवायरनमेंट, बिल्कुल साइंस के लिए मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस वाले फिजिक्स पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के लिए भी है, लेकिन बायो में आपको देख रहे हो यहाँ कोर सब्जेक्ट के लिए खाली इनने बायोलॉजी लिखा है। अब बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वो शायद लाइफ साइंस कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो बायोलॉजी में शायद वो लाइफ साइंस कहना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी लिखा है, ठीक है। अब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और कंप्यूटर के लिए, और अदर स्पोर्ट टीचर के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर फैकल्टी बन सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट टीचर के लिए इनके लिए बहुत थोड़ी सी कम वैकेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आवेदन का प्रारूप क्या करना है, को इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपकी जो संख्या जो है, आप उम्मीदवारों की संख्या जो है वो कम या ज़्यादा करी जा सकती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो तो अगर आपको लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, है ना। वो तो इंटरनली जो चीज़ें चलती हैं उसके बारे में, ठीक है। अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा और भी चीज़ें, ठीक है, कि आपको अप्रोच कैसे करना है। देखो ये पूरा फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ विजिटिंग फैकल्टी। यहाँ फोटो चिपकाना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखने हैं, ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी और सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें भर करके डालनी है। फिर आपको देखो डॉक्यूमेंट 10th से डालना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल है तो एमफिल, नेट है या स्लेट है, ठीक है। स्लेट मतलब वही सेट भी है तो एमपी सेट है तो वो भी होगा, चलेगा, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों के क्वेश्चन ये आएंगे, फिर जीआरएफ है, एसआरएफ है, मतलब सीएसआर नेट है या आईसीआर नेट है, तो क्योंकि एग्रीकल्चर में आईसीआर नेट होती है, बहुत सारे में यूजीसी नेट होती है, तो यूजीसी वाले यूजीसी नेट डालेंगे, एंटी यूजीसी नेट। जीआरएफ है, एसआरएफ है, जो भी है आपका वो आप डाल सकते हैं। अदर में मीन्स पीएचडी है, तो अदर का मतलब यहाँ पर पीएचडी हुआ है ना, अदर का मतलब पीएचडी हुआ, ठीक है। रिसर्च डिग्री, अगर आपने पीएचडी करी है तो वो अदर में, या शायद यहाँ पीएचडी नहीं डालना है, अदर में आपको कुछ और भी अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं आप, कोई अदर उपलब्धता है तो, ठीक है। पीएचडी की अगर बात करें तो पीएचडी और डीफिल है, जो ये कि अभी पीएचडी अगर आपका है तो पीएचडी, डीएससी है तो डीएससी, जो भी है आपका, पीएचडी है तो पीएचडी वो उसका डालिए, ठीक है। अगर कुछ लोगों के जैसे पीएचडी नहीं है तो वो अब मैं बताता हूँ, ये ना थोड़ी सी भी बात करते हैं। देखो वेदर पीएचडी अवॉर्डेड फॉर यूजीसी रेगुलेशन 2009, ये है वेदर क्वाइट। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता ही है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें दो चीज़, आप ये एग्ज़ाम तो आपको निकालना ही पड़ेगी। अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप, अभी तो देखो सीएसआर ने तो ऐसा कर दिया है, हमारे सीएसआर में अभी ऐसा हो गया है कि आपको पीएचडी ओनली तक तो आना ही पड़ता है, पीएचडी ओनली तक तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट अगले इस साल से तो आप नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। कोई प्राइवेट वाला अलाउ कर दो तो बात अलग है ना, क्योंकि अभी इतने रेगुलेशन हुए नहीं है, प्राइवेट वाले अभी भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आप पीएचडी ओनली तक ही आ पाओगे, तभी आप गाइड चूज़ कर पाओगे, नहीं तो आपका गाइड ही चूज़ नहीं होगा, ठीक है। जो आपका रिसर्च वाइवा होता है ना, वहाँ पर आरएससी होती है जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर आपको एलिजिबल ही नहीं मानेंगे, आप भर ही नहीं पाओगे फॉर्म, ठीक है। तो पीएचडी ओनली तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब अगर आपका पीएचडी हो गया पहले, बहुत ही बढ़िया, शानदार, तो आप पीएचडी से जा सकते हैं। अब पीएचडी नहीं हुआ तो नेट हो, सीएसआर नेट हो, ऑल इंडिया में कहीं भी भर सकते हैं। सीएसआर नेट एलएस में है तो आप कब भर सकते हैं। जिनका यूजीसी नेट आता है वो यूजीसी नेट वाले भरेंगे, क्योंकि जो साइंस के बैकग्राउंड से अलग वाले हैं वो यूजीसी भरेंगे। इसके अलावा वो है स्लेट या फिर सेट जिसको हम कहते हैं, लेकिन सेट में हर राज्य की होती है, तो एमपी के लिए आपको एमपी सेट देना पड़ेगी, मतलब एमपी सेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और एमपी सेट एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है उसकी, जैसे नेट की भी होती है वैसा। तीनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा पीएचडी हो, या फिर आपका एमपी सेट हो, या फिर आपका सीएसआर या आईसीआर या जो भी आपका यूजीसी नेट हो, ठीक है। बस टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है, ऐसा कुछ मैंडेटरी लिखा नहीं है। सो आप अगर टीचिंग करते हैं तो करें हैं तो आप वो बता सकते हैं कोई भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में। रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप रिसर्च एक्सपीरियंस अपना इसमें डाल सकते हैं। कोई पब्लिकेशन है, बुक है, सर्च किया है, कोई पेटेंट है आपके नाम पर, बहुत बड़ी बात है, तो आप वो कर सकते हैं। जो भी आपका जो भी वो सारा हार्ड कॉपी में आपको भी भेजना है साथ में, प्लस आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है और आपको वहाँ पर मेल करनी है, ठीक है, मेल करना है, ठीक है भैया। बाकी सारा आप ये देख लीजिएगा, इसमें छोटी वो चीज़ें, सिग्नेचर एप्लीकेंट, तो ये पूरा फॉर्म भरना है, ये पूरा फॉर्म भर के, ये पूरा फॉर्म आप चाहे तो ऐसे भर सकते हैं। इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको बताऊँ कहाँ से करना है। वर्ड में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करके फिर आप उसको फिल करेंगे, फिल करके फिर पीडीएफ बना करके वहाँ पर फिर सेंड कर देंगे, ठीक है।
चलो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। ये कैसे डाउनलोड करना है फॉर्म, ये आप जो है जैसे गूगल पे सर्च करेंगे रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। जो फर्स्ट वाली आपको साइट दिख रही है यहाँ पर आना है, कौन सी, ये वाली, है ना, क्योंकि यही दिया था ना, ये जो है ना साइट इनकी यही है, मेन वाली साइट यही है। इसको आप जैसे ओपन करेंगे, ओपन करते से ये आएगा फ्रंट में पेज में, और आप सीधे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द, ये वाला, ठीक है। जैसे आप नीचे आओगे तो ये आपको मिल जाएगा, तो जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको भेजना कैसे वो तो बता दिया मैंने, एक पोस्टल भेजना है, एक मेल आईडी भेजना है, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा, अवश्य कमेंट आपको करना है कौन कौन किस किस सब्जेक्ट का है जो उसमें जानकारी भर रहा है और भेज रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे वहाँ पर इंटरव्यू देना, और ठीक रहेगी क्योंकि इसका आपको परसेंटेज भी मिलेगा, क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी आपको बुला रहे हैं तो आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।